कम से कम। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परिय पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सलेब सेके। गोस्वामी जी ने सब लिख दिया। महाराज जी क्यों इशारा करते थे ये बताइए। सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो कोई नहाय, पाप पुण्य दोनों छिटे, हर पद पहुंचे जाए। इस पर लगाए रहो सोच। और देखिए ये साधन, देखिए जितना भी अभी तक जो कुछ भी हुए हैं, पीर पैगंबर औलिया संत महंत और जो कुछ भी अवतार हुए, एक ही साधन, ये सत्य और शाश्वत साधन है, सनातन साधन मार्ग है। इसके अलावा और न कोई साधन था। देखिए चाहे भगवान बुद्ध आए हों, चाहे स्वामी महावीर स्वामी आए हों, और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये मंत्र बता दिया इसको जपो या कुछ करो। भाई अर्जुन को जब ज्ञान दिया, कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में। 18 छोड़ी सेना देखिए खड़ी हुई थी मरने मारने को तत्पर, और उस समय ज्ञान दिया ना। और क्या कहा? यानी तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध चला। हे अर्जुन तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी कर। किसी पंडित से किसी विद्वान से पूछो निरंतर भजन कैसे होगा बताओ। तुम पूजा करोगे, सुबह नहा धोके कोई मंत्र पढ़ोगे, आधा घंटा 1 घंटा जो कुछ भी करोगे, कितना करोगे? निरंतर, विदाउट ब्रेक, इंटरमिटेंटली यू हैव टू गो थ्रू द मेडिटेशन। ये सुमरन आपका शाश्वत हो रहा है, कोई रुकावट नहीं। नानक साहब ने कहा, नानक सदगुरु भेंटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियाँ खिलंदियाँ खबंदियाँ पहनंदियाँ बीच होवे मुकत। हंसते खेलते खाते पीते, चाहे दुकान में हो, चाहे मकान में हो, चाहे नौकरी में हो, चाकरी में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, सुमरन तो आपका हो रहा है। और इसे सुमरन ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट, कोई कह जाने करतार ही कह जाने सुमरन हार। समझे? आपका सुमरन हो रहा है। ये गीता में, यही रामायण में, यही भागवत में भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान, निजी ज्ञान किसको दिया? थोड़े लोग थे। उद्धव हो, तुम्हारी पुंदी पुंदी 2-4 लोग थे, मैत्री जी है और ऋषि है, थोड़े को दिया, और तो सब मार काट के खत्म कर दिया। तो ये सत्य सनातन ज्ञान है, सत्य सनातन को विश्रावे। समझे? और पांडरीवासी सतगुरु पांडरीवासी राखी लाज है। और ये भी कितने कैसे कैसे भजन लिखे महाराज जी ने, ऐसे भजन, अकाट्य भजन लिखे हुए हैं कि जिनका कोई सारे शास्त्रों का, वेद का, धर्म का, सबका निचोड़ जैसे रख दिया। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है, बस खत्म बात। अब इससे आगे कोई कह ही नहीं सकता। जब तक जीव अपने इस स्वरूप को, हमारा ये स्वरूप नहीं है जिसको हम देख रहे हैं शीशे में, हमारा स्वरूप और परमात्मा का एक ही रूप स्वरूप है, लेकिन उसको मैं भूल गया हूँ, इसीलिए बंधन में हूँ। और मन हमको आज का नहीं, कई जन्मों से इसी में भटका रहा है। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माए, कह कबीर क्या कीजिए ये मन मानत नाय। मन जो है मानेगा जब गुरु की सेवा में हम रहेंगे। और देखिए अभ्यास हमारे को नित्य का अभ्यास होना चाहिए, हर समय एक प्रभु की, अपने गुरु की याद। और गुरु की याद देखिए, तुम्हारे को पत्नी की याद, पति की याद, लड़के की याद, बेटी की याद, उसके नाती पंती, अपने दुकान की, मकान की, सबकी, सबका नक्शा। असली काफरी तो यही है। काफिर कौन है? ये मूर्ति पूजा, ये सब मूर्तियां तो बैठी हुई है, जो मकान दुकान, ये संसार का पिक्चर, तो इसको मैं धरे बैठा हूँ। हमारे अंदर देखिए, जब गुरु की एक मूर्ति जो है, उनका दिया हुआ ज्ञान उतर जाएगा, कल्याण हो गया जीव का। तुम्हारे अनंत अनंत जन्मों का फल है क्या? देखिए जो जिसका अंश होता है तो वो
अंशी की तरफ भागता है। जैसे ये जल है, कहीं भी हो, नदी में हो, नाले में हो, चाहे कुलाबे में, नहर में, वो कहाँ जा रहा है? समुद्र का अंश है, भाग रहा, उधर दौड़ रहा। ये प्रकाश जो है सूर्य का अंश है। आपका दीपक का लौ किधर ऊपर ही जाता है, क्यों जाता है? ये जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन भूल से इसने आश्रय ले लिया है संसार का, इसलिए दुखी हो रहा है। हमारे को परमात्मा का, अपने गुरु महाराज का भरोसा रखना चाहिए। और देखिए एक बात बताएं, सुख आता है तो आपके पुण्य कट रहे हैं, दुख आता है तो आपके पाप कट रहे, पाप खत्म हो रहे। सुख आया तो आपके पुण्य कर्म है जो वो खाता क्रेडिट हो रहा, और दुख आया है तो आपका जैसे लोन वोन है वो जा रहा। तो इसलिए सुख दुख जो है ये परिस्थितियाँ स्थितियाँ हैं भाई। सुख दुख किसके जीवन में नहीं आया? और जिनको आप संत महापुरुष कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहे। राम का जीवन देखो, कृष्ण का जीवन देखो, नानक, गोरख, जितने पीर पैगंबर हुए सब, लेकिन हम थोड़े से दुख में रोने लगते, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये नहीं। दीन गरीबी बंदगी जे साधन से हीन, तिनके संग मैं यूं रहूं ज्यों पानी संग मीन। भगवान कहते हैं उनके संग मैं ऐसे रहता हूं जल में मछली रहती है। जो जन चाले पामड़ो मैं चालूं 100 कोस। भगवान कहते अगर जीव जो है एक कदम मेरे लिए चलता, मैं हजारों कदमों से उसकी ओर बढ़ता। और देखिए जब तक हम परमात्मा पूर्ण नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, जो कुछ भी हम कर लें। गोस्वामी ने कहा देखिए आप कुछ भी कर ले और सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन सुखी नहीं, जीव पूर्ण नहीं हो सकता। किसी जो है धनवान ने, किसी तमाम जितने जितने उद्योगपति, किसी ने नहीं कहा अब थोड़ा कम कर दो, अब मेरे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आरती में कहते ना और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर चाहना तो कुलबुलाती रहती ना। वास्तव में जिस दिन अगर तुम कह दे को मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो उसी दिन परमात्मा हाजिर हो जाएगा। उल्फत में जिस दिन उसकी सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। उसी दिन जो है परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वो देखिए एकदम निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है साकार रूप में भी आ जाता है। लेकिन भक्त का एक भाव होना चाहिए, तो उस भाव को मेरे को प्रकट करना है। खाते पीते उठते बैठते, माताएं बहनें देखिए आप भोजन बनाती, ऐसा मत सोचिए कि मैं पति के लिए, बेटे के लिए। पहली भावना ये रखिए कि मैं गुरु महाराज का भोग बना रही हूँ, वो प्रसाद बन जाएगा। और उसकी पति पत्नी जहाँ भी जाएगा उसकी बुद्धि को एक समग्र बुद्धि रखेगा, प्रतिष्ठित बुद्धि रखेगा, इधर उधर भटकाएगा नहीं। भोजन का बहुत बड़ा असर होता, मैं बता रहा हूँ। एक संत किसी भूल बस, थोड़ी सी त्रुटि बस जो है चले गए कारागार में, जेल में गए, तो उन्होंने को एक दिन जो है बहुत बुरा स्वप्न उन्होंने देखा, जो कभी वैसे गुजरे भी नहीं थे। तो उन्होंने पता लगाया भाई कैसा आज भोजन किसने बनाया, कि आज ये फलाना हवालाती आया था, इसने बनाया था। वो आया था देखिए किसी 376 के केस में, बलात्कार केस में बंद हुआ था, और जो हवालात में आता उन्हीं को आटा गूंदने में लगा दिया जाता। चल, तो उसने जो आटा गूंदा था, रोटी गिरी तो उसी ने थी, लेकिन वो जब आटा गूंद रहा था उसके वही सीन, वही भाव याद आ रहा था। वो सारा भाव जब संत ने वो निवाला खाया तो उनका स्वप्न जो है बहुत बुरा स्वप्न उन्होंने देखा, जागृत हुए। तो आप, मैं बता रहा हूँ कि खाना जो है माई हमारी बहनें बनाएं, बिल्कुल विशुद्ध भाव से चित्त से बनाएं, उसका भी चित्त बदलेगा। और एक तो संसार के आकर्षण में मत फंसो, मैं बता रहा हूँ। हम लोग देख देख के उसके पीछे भागने लगते हैं, समझे, ये फलाना। माता सीता ने सोना नहीं, सोने का हिरन देख लिया था। ब्रह्मा जी कह रहे थे हमने सोने का हिरन बनाया ही नहीं। 13 वर्ष 12 वर्ष जो है पति का वियोग सहना पड़ा। हम लोग सोने के पीछे, सोना एक तो जो रात का सोना और एक ये चमक दमक वाला सोना, इसके पीछे क्या पीछे पड़े। मैं चाहता हूं सोने को ऐसे मिट्टी के भाव बिकवा दूं,
क्या है इसका यूज? कुछ नहीं मतलब। लेकिन हम भागते हैं, ये वो रोना हो उसको लॉकर में रख दो, उसको भागो मत। ऐसा विचार आता है इनके पास ये बहुत धनी है, बहुत सुखी है। जिसके पास जितना धन संपत्ति वैभव जो कुछ भी सुख साधन, वो ज्यादा उलझा हुआ है। मैं बता रहा हूं, सुखी वही है जिसके पास प्रभु का सिमरन है और सुख है नहीं। जिसके पास ज्ञान है, गुरु देता है ज्ञान, तो ज्ञानवान बनो। ये हमारे को जीवन मिला हुआ है, ये बहुत ही आपका सौभाग्य है। तमाम ये पशु पक्षी, इनका पता नहीं कब नंबर आएगा। और क्या हम इन तमाम नारकी जीवन में घूमे नहीं हैं? एक तो हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी दया होना चाहिए। जिसके हृदय में दया नहीं, उसके अंदर भक्ति नहीं आ सकती। मैं बता रहा हूँ, जिसकी आंख में आंसू नहीं आया कभी अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, भगवान के लिए, तो भक्ति वहां बीज डाल भी दिया हो किसी ने, वो पौधा नहीं उगेगा। रोते हैं ना अपने धन के लिए, अपने तमाम परिवार संपत्ति के लिए। गुरु महाराज के लिए भी कभी रोना सीख जाओ। इसको भी मैंने बताया, ये भी विज्ञान है। जब सुध आवत मीत की उठत बिरह तन जाग, ज्यों चूना की कांकरी जब सिर को तब आग। जब तुम्हारे को मालिक की याद आ जाए, अपने इष्ट की, आंख में आंसू आ जाना चाहिए, नहीं तो वो आंख नहीं है। लोचन मोर पंख कर लेखा, संतन न रस नहीं देखा, वो आंख नहीं है, समझिए। तो इसलिए प्रभु की याद को पैदा करो, जागृत करो। सारे दुख देखिए, एक तो देखिए जीने का जो तरीका गोस्वामी ने बताया, पर दुख दुख, सुख सुख। देखिए सुख आता है उसको तो हम लॉकर में जमा कर देते हैं, और दुख आता है तब परमात्मा की अलमारी के पास रोने लगते हैं। सुख आए उसको बांटो, ये तुम्हारा जमा हो रहा, मैं बता रहा हूं। और तुमने सुख जमा कर लिया, वो खत्म हो गया। सुख तुमने अगर बांटा तो वो कई गुना हो करके तुम्हारे पास लौटेगा। जो बीज डालोगे वही तो उगेगा। और दूसरे के दुख में अगर दुखी होना तुमने सीख लिया, दुख तुम्हारे दरवाजे पर कभी आएगा ही नहीं। अपने अंदर जो अहंकार है, मान है, गुमान है, उसको छोड़ दो, किसी तरह का मानो। ममता से अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परग्रहम विमुच्य निर्ममो शांतम ब्रह्म भुआय। ये ज्ञान योग है। ये आपका देखिए, अभी आपका ये कर्म योग बता दो, व्याय कामान शर्मान पुमान से, यानी हर योग में आपको ममता से रहित और अहंकार से रहित होना। देखिए आता है जब पंचवटी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान में कीन ने पाता। अब देखिए अगर आपने रामायण में पढ़ा हो, अब शूर्पणखा जो है जब रुदन करती, उसके भाई भी खत्म हो गए, खरदूषण वगैरह जो खत्म हो गए। अब वो लंका दरबार में पहुंची। अब देखिए उसके वचन जो क्या कह रहे, राजनीत बिन धन बिन धर्मा। उसको हाँ, अब उसको प्रभु की याद आ गई। भाई बताइए कैसे आ गई? प्रभु समर्पित संगत जति मंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। ये सब बताया उसने। तो ऐसा ज्ञान क्यों हो गया? देखिए विभीषण उधर से आया, आयु सपद सिंधु हे पारा। हेलीकॉप्टर से उसको जो उसका वो था रावण का, उससे नहीं आया। आयु सपद सिंधु हे पारा। हनुमान जी अगर लांग करके गए थे, ऐसे ही चल करके आया, क्योंकि उसको संत का दर्श हो गया था। हनुमान जी से उसकी भेंट हो गई थी। सुरसा को थोड़ा से स्पर्श किया था उस राक्षसी को, तो देखिए तुलनता है सकल मिल जो सुख लब सत्संग। संत का स्पर्श हो जाएगा, संत का दर्श हो जाएगा, संत की वाणी अगर आप में अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन है क्या? वाणी से बक्ता बड़ो फंसो विषय की कीच। ज्ञान हृदय में ना विधे रहे कामना नीच। अगर हमारे हृदय में कोई कामना है तो ज्ञान उतरेगा नहीं।
संसार की जो कुछ भी इच्छाएं हैं वो, और खाने पीने को भाई कोई दुखी हो तो हमें बताए। अब तो गवर्नमेंट राशन पानी और बढ़ा दिया है, भूखा कोई नहीं मरेगा। मतलब जहर खा करके तो मर सकती हो, सुसाइड कर सकती हो। आज देखो बड़ा बड़ा डीएम एडीएम बड़े बड़े पोस्टधारी जो है, बड़े बड़े वो जो उस सिनेमा जगत के कलाकार कितने मर रहे, क्या कर रहे, क्यों मर रहे? तो अपने को सौभाग्यशाली समझो। महाराज जी कहते थे ये सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया दे। सुख और दुख, महाराज जी कहते थे सुख जो है सोने का पिंजड़ा है और दुख ये लोहे का पिंजड़ा है। और क्या है? सुख दुख दोनों से ऊपर। सुख दुख ये मन के गुण धर्म हैं। भूख प्यास ये प्राण के गुण धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर के गुण धर्म है। तू इन तमाम 6 गुणों से अलग है। तू परमात्मा का चेतन अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन किसको कहते हैं? अब कोई कह रहे हमारी श्वास चल रही, प्राण है, नहीं, ये चेतन नहीं है। प्राण भी वायु है, ये जड़ है। ये तो प्राणेन प्रेरित एन प्राणो प्रियते, जो प्राण को भी संचालित कर रहा है, ये उपनिषद में आया है, वो है। भाई तुम सोते हो, कौन सांस चला रहा तेरी? कौन फूं फां कर रहा? कौन चला रहा? बताओ। तुम तो सो गए। तो धर्म को समझिए, धर्म को, धर्म ये देखिए गीता में कह दिया सर्वधर्माण प्रतिज्ञम मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो। कौन सी धर्म? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और क्रिश्चियन जो कुछ नानक, ये सब ये मान्यताएं हैं, ये लोकरीत जो है खाने पीने जीने मरने के तरीके। फिर बताया धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे होगे। अब भाई कौन सी धर्म संस्थापना के लिए तुम अवतरित होते हो और कौन से धर्म छोड़ने को कह रहे हो? अयम तो परमो धर्मा यति योगे न आत्मदर्शना। अपने को जानना, अपदीपो भव बुद्ध ने कहा, वो तुम्हारा परम धर्म है। वैसे धर्म तमाम कहे, तमाम है। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, ये तमाम धर्म कहे। लेकिन अपना निजी धर्म जो है यही है कि मैं अपने को जानूं। और अपने को हम कैसे जानेंगे? जब हम मन चित्त बुद्ध, ये जितनी भी इंद्रियां, इनको अंदर की तरफ चलाते हैं। गोरख जी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, और चाहे ईसा मसीह हो, मोहम्मद साहेब हो, और मैं बता रहा हूँ जितना भी ज्ञान गया है पूरब में, ये सब यही हिंदुस्तान से गया हुआ। ये आपकी बहुत बड़ी भारत जो है पवित्र भूमि। तो इसको हमारे को भाग को सराहना करना चाहिए। तुम रोते रहते हो। एक बात बताओ, तुम्हें अगर सुख चाहिए ना तो किसी बड़े